सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक ए पॉइंट दिया हुआ है और एक बी पॉइंट दिया हुआ है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। हमें इसके अंदर इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है और उसका फॉर्मूला है d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये इसका अगर दो पॉइंट हमें दिए हुए उन दोनों के दरमियान का अगर हम फासला मालूम करें तो हमें ये फार्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम x1 y1 और x2 y2 की हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। इसी तरह हम इसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट करके इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 2√13। इसका पार्ट एक और है जिसके अंदर एक पॉइंट दिया हुआ है m और n। नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, x y z कुछ भी लिख सकते हैं, p q r। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है m और n के नाम से, तो हम उसके अंदर भी यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको भी मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के दरमियान का फासला आ जाएगा 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक और पार्ट है हमारे पास, वो भी इसके अंदर हमें दिए हुए हैं अननोन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट है, इसके अंदर हमें अननोन कांस्टेंट दिए हुए हैं। अननोन कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, हमें पता नहीं है उनकी वैल्यू क्या, उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कांस्टेंट वैल्यू जिनकी वैल्यूज हमें मालूम ना हो। तो हमें ये 2 पॉइंट दिए हुए, इनके नाम कुछ भी हम लिख सकते हैं, P1 एंड P2 या PQR, ऐसे कुछ नाम। तो इनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। इसके अंदर भी एक डिस्टेंस फार्मूला लगा के इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम कर लेंगे, लेकिन जो जवाब आएगा वो भी अननोन कांस्टेंट के अंदर ही आएगा। इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि इधर लगाएंगे रूट हम, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और वही डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अगर हम x2 - x1 की वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें, हम यहाँ से देखें तो a कॉमन निकल रहा है। a अगर मैं कॉमन ले लूँ फिर a के ऊपर भी स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2a कॉमन निकल रहा है तो 2a निकला और फिर उसके ऊपर भी स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर इन दोनों टर्म्स में देखें तो a स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, a स्क्वायर कॉमन निकल गया, फिर यहाँ ये बचा। अब इसको करने का तरीका ये है, अगर हम यहाँ गौर से देखें तो a माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, तो वो हमने यहाँ खोल दिया और होल स्क्वायर में 2 बाहर ही होल स्क्वायर पे रहा, प्लस का इसको ऐसे ही रहने दिया। अगर हम यहाँ गौर से देखें और हम अगर इससे स्क्वायर अप्लाई करें, स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होगा, स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब T2 - T1 का होल स्क्वायर इधर भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला खुल रहा है, तो वो हम यहाँ पे खोल लेंगे। फिर इसके अंदर हम वही डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे। अब ये देखें तो ये कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे ये है, हम रूट लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम ये स्क्वायर वाली वैल्यू थी, अगर हम रूट लेंगे तो ये रूट से इसके स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये बाहर आ जाएगा और इन पे रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। अब इसका एक और पार्ट है जिसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट है, उनको P1 या P2 सपोज कर लें, या P कुछ भी सपोज कर सकते हैं। x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज हमें पता है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें तो x2 - x1 की वैल्यू पुट की, y2 - y1 की वैल्यूज़ पुट की हमने। फिर आप यहाँ से अगर देखें तो दोनों तरफ से a कॉमन निकल रहा था, तो a को कॉमन ले लिया, फिर a बाहर भी था तो उसके ऊपर b स्क्वायर किया। ये देखिए a यहाँ से कॉमन निकलेगा तो a के ऊपर b स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ से इसे हुआ। अब इन दोनों में से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें a माइनस बी होल स्क्वायर और cos बीटा माइनस साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा और इधर आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा माइनस ये है हमारे पास 2 cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस ये लिखा हुआ है 2 इधर लिखा हुआ है। ठीक है, 2 cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, ये दोनों फार्मूले खोलेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो हम ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो कि मैट्रिक में पढ़ी होगी आपने। तो इसको अगर हम देखें तो अगर आप इधर गौर से देखें इस जगह पे, यहाँ पे ये हो रहा है 1, ये भी हो रहा है 1, तो 1 + 1 जो कि 2 हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे हुआ। अब इधर हम 1 + 1 2 हो गया, और ये 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास 2a² माइनस। अब इधर हम गौर से देखें तो ये कंडीशन बन रही है, क्योंकि हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर, ये तो हमें पता है। अब cos अल्फ़ा माइनस बीटा हमें पता है क्या होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको हम करेंगे, इसे कहते हैं फंडामेंटल लॉ, ये कहलाता है फंडामेंटल लॉ। इसके अंदर cos अल्फ़ा माइनस बीटा हमने खोल लिया। यहाँ से हम देखें तो 2 कॉमन निकल, 2 बाहर ले लिया, 1 माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम रूट लगाएंगे दोनों तरफ, तो 2 रूट है, ए वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी रूट आ जाएगा। इसका एक और पार्ट है, इसके अंदर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2, π/4 जो कि 45 डिग्री होता है, एंड 4, √π/3π/4, ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इसके अंदर भी इन दोनों के दरमियान का फासला मालूम करना है हमें। तो इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैक्सिमम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 3 पार्ट हैं। तो ये भी आसान है, इसमें से कोई सा भी हम एक पार्ट अगर हम कर लें तो आसानी हो जाएगी सारे करने में। ठीक है, इसके अंदर हमें एक दिया हुआ फाइंड करनी है x की वैल्यू हमें मालूम करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x1 x,1 एंड 2,3, उन दोनों के 2 पॉइंट दिए, उनके दरमियान का हमें फासला दिया हुआ है। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे x में वैल्यू दी हुई है, यानी अननोन कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं आसानी से, डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, d की जगह 4 पुट करेंगे और स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर ये 4 होगा, ये 16 में तब्दील हो जाएगा और अंदर वही मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते हुए आएंगे, फिर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी एंड में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, कंप्लीट स्क्वायर में से क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर मिडिल ब्रेक करके फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं। तो इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, एक आएगी 2 + √3 और एक आएगा 2 - √3। ये इसका एक पार्ट कोई सा भी हो, बाकी दोनों पार्ट ही ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज़ 5 यूनिट्स। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है हमें, यानी लाइन का एक पार्ट, यानी 2 पॉइंट के दरमियान का फासला लाइन सेगमेंट कहलाता है। ठीक है, वो 5 यूनिट हमें दिया हुआ है। वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज दिस, एक पॉइंट उसका दिया हुआ है। इफ़ द एब्सिसा ऑफ द अदर पॉइंट इज दिस, यानी जो एक पॉइंट है वो तो हमें दिया हुआ है 1,2। ठीक है, 1,2 हमें दिया हुआ है एक पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट का जो एब्सिसा है, यानी x की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है 4, और तीसरे की हमें नहीं पता। प्रूव डेट इट्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी दिस, तो दूसरे वाले को हम x सपोज कर लेते हैं या a सपोज कर लेते हैं, उसकी a की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तीसरे सवाल जैसे ही है, बस इसके अंदर थोड़ी सी वर्डिंग है वो आपको समझनी पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कि इसे कैसे सॉल्व होगा। वही 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उनको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके वही डिस्टेंस फार्मूला में पुट करके 5 का स्क्वायर करेंगे, अंदर रूट को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इन्होंने y सपोज किया, हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। y इसलिए किया क्योंकि ऑर्डिनेट था, ऑर्डिनेट के अंदर यानी y की वैल्यू होती है। तो इसको भी वैसे ही सिंप्लीफाई किया, हमारे पास वही कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बन गई। उसको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से हो गया, वरना कोऑर्डिनेटिक फार्मूले से भी कर सकते थे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका जवाब। इसका जवाब एक आ रहा है -6 और -2, जो कि प्रूव हो चुका है।